नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ एवं योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर कानपुर एवं देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोतीझील कानपुर, प्रेसिडेंट अध्यक्ष INO उत्तर प्रदेश। कल से हम लोगों ने अष्टांग योग की 8वीं उपलब्धि समाधि, जिसे हम सामान्य भाषा में ध्यान योग कहते हैं, अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, इसे मैंने आज समाधि क्यों कहा। वास्तव में समाज में आम प्रचलन है, अज्ञानता के कारण, ये समाधि गृहस्थ आदमी को नहीं करनी चाहिए, नहीं परिवार छूट जाता है, टूट जाता है। ऐसा नहीं है। जो लोग समाधि सिद्ध नहीं करते हैं, समाधि के पहले ध्यान सिद्ध नहीं करते, ध्यान के पहले सकारात्मक धारणाएं सिद्ध नहीं करते, सकारात्मक धारणाओं के पहले प्रत्याहार की कला नहीं जानते। इसको महर्षि पतंजलि जी ने अंतरंग योग कहा है। अंतरंग योग की साधना के अभाव में मनुष्य का मन अनुशासनहीन, असंयमी और वो सत्य के से दूर होकर अंधकार में भर जाता है। और कुछ उपलब्धि के बाद या बाह्य जगत की अधिक उपलब्धि के बाद वह व्यक्ति सदा अस्वस्थ रहता है, इंद्रियों से शक्तिहीन होता चला जाता है और उसकी आत्मशक्ति बहुत कमजोर हो जाती है और सामान्य भाषा में कहने लगता है कि संसार दुख का कारण है। वास्तव में संसार दुख का कारण नहीं है। आपको योग के सही ज्ञान के अभाव के कारण और ध्यान योग सिद्ध न होने के कारण आपको लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मन को पैना करें। अगर आपको एक कुदाली दे दी जाए, एक वृक्ष दे दिया जाए जो पूरा खिला हुआ हो और सूख गया हो, क्योंकि हरे पेड़ को काटना कानूनी अपराध है, और आपसे कहा जाए कि इस पेड़ को काट करके गिरा दिया जाए, अगर कुदाली में आपकी धार सही नहीं है, सारे दिन लगे रहिए, सारे सप्ताह लगे रहिए, महीनों लगे रहिए, उस पेड़ को काट नहीं सकते। अगर मन को आप पैना नहीं करेंगे, शार्प नहीं करेंगे, उसकी धार नहीं बनाएंगे, तो आप इस जीवन में दुखों को, बीमारियों को,
गरीबी को दूर नहीं कर सकते। कल मैंने आपको बताया था कि मन को हम अंतर्मुखी कैसे करें या ब्रेन माइंड को रिलैक्स कैसे करें। अगर आपका ब्रेन, जिसको मैं हार्डवेयर भी कहता हूँ, आपका माइंड, जिसे मैं सॉफ्टवेयर भी कहता हूँ, इनको हम रिलैक्स नहीं करेंगे, विश्रामित नहीं करेंगे, तो हम ध्यान योग की साधना नहीं सिद्ध कर सकते। सामान्यतः समाज में प्रचलित है कि ध्यान सीखने के लिए घर द्वार छोड़ना पड़ता है, एकांत और शांत जगह पर ध्यान करना चाहिए। अगर आपका मन शांत है और एकांत है तो फिर आपको ध्यान की जरूरत ही क्या है। मेरे गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बताई थी, तभी मुझे ध्यान पकड़ में आया है। अभी मैं आपके सामने जो आया हूँ, इसके पहले ठीक 30 मिनट की मैं समाधि में बैठकर आया हूँ। तो उसकी एक टेक्निक है। समाधि सिद्ध होने का मतलब नहीं कि आपका जीवन पूर्णता से भर जाएगा, फिर हमको वैसे कर्म करना पड़ेगा। तो समाधि के बाद हमारा मन अनुशासित हो जाता है, आत्म शक्ति से बढ़ जाता है, हमको अच्छे बुरे का ज्ञान दिखाई पड़ने लगता है। आइए पहले हम लोग कल का पाठ दोहरा लें, फिर हम अगला पाठ पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 2-3 बातें सीखी थी कि किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, चाहे वो आसन पद्मासन हो, चाहे वो आसन सिद्धासन हो, चाहे स्वस्तिका आसन हो, चाहे वो सुख आसन हो। और यदि किसी कारण से आप नहीं जमीन में बैठ सकते हैं, तख्त पर भी इन आसनों पे नहीं बैठ सकते हैं, तो हम कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस कोशिश करना है कि आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। रीढ़ सीधी होने से जो हमारी रीढ़ में 7 चक्र होते हैं, जैसे स्थूल शरीर में दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन इधर लीवर होता है, इधर स्प्लीन होता है, खून बनाने की मशीन। इधर लीवर माने भोजन पचाने की मशीन जो रस निकालती है, स्प्लीन माने खून बनाने की मशीन। उसके सटा हुआ पैंक्रियाज होता है करेले की तरह, वह इंसुलिन निकाल करके हमारे कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजिन में बदलता है, जो हमको शक्ति देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर लीवर से टच स्पर्श किया हुआ ड्यूडेनम होता है, साथ में गॉल ब्लैडर होता है, इधर बड़ी आंत होती है, इधर छोटी आंत होती है, ठीक इसके पीछे गुर्दे होते हैं, ठीक पसलियों के नीचे फेफड़ा होता है, बाईं तरफ हृदय होता है, इस आँख कान के पीछे खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क होता है। ऐसे ही गर्भाशय होता है महिलाओं का, पुरुषों का पौरुषीय अंग, जिसको हम लोग प्रोस्टेट कहते हैं, होता है, दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे ही मन की जो एनाटॉमी है उसमें 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र। ये 5 चक्र रीढ़ हड्डी के अंदर होते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में होते हैं, और यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, और इसके ऊपर सहज चक्र होता है।
जब हम सीधे बैठते हैं तो ये चक्र एक क्रम में होते हैं। अगर आप, यद्यपि शास्त्र में वज्रासन में बैठना नहीं लिखा ध्यान योग में, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा है कि संभवतः वज्रासन की बाद में खोज हुई होगी। तो इधर जाओ बेटा, घूम के आओ। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हो, घुटने में सूजन न हो, तो आप वज्रासन में भी बैठ करके ध्यान योग की साधना कर सकते हैं। इधर आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो वज्रासन में, थोड़ा तिरछा बैठो, ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा। इस आसन में भी बैठ सकते हैं। कल हम आपको बताएंगे, जब ध्यान योग की गहरी साधना में जाते हैं तो गर्दन का अनियंत्रण हो जाता है और हमारी गर्दन लटक जाती है या हम झुक जाते हैं। तो कल हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नेक सपोर्ट बांधें। नेक सपोर्ट में बांध करके ध्यान कर दें। नेक सपोर्ट बांध कर ध्यान करने से आपकी गर्दन नहीं झुकती है। इस आसन में बैठ करके भी आप बैठ जाओ। इस आसन में बैठ करके भी ध्यान कर सकते हैं। 94 मेरा एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा बाएं घुटने का फ्रैक्चर हो गया था और नहीं तब मैं 2.5 घंटे इस आसन में बैठ लेता था और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। खैर, अब आपको 2.5 घंटा नहीं बैठना है, 20 मिनट की साधना पर्याप्त है। अधिकतम आधा घंटे आपको ध्यान योग की साधना करनी है। इस आसन में बैठ करके भी आप ध्यान योग की साधना कर सकते हैं। इस आसन में बैठ करके आप इस प्रकार से करो बेटा। हाँ, ये ध्यान मुद्रा है। मुद्राएं होती हैं योग शास्त्र में, केवल 250 मुद्राएं हैं, 250 मुद्राएं हैं। हम इसी धारा में कभी आपको 10 मुद्राएं सिखाएंगे जो बड़ी उपयोगी हैं। इन मुद्राओं से भी मन बहुत स्थिर होता है। ऐसे बैठ जाते हैं। योग शास्त्र में अंगूठे को माया ब्रह्म बोलते हैं, इस उंगली को माया बोलते हैं। जब हम इस बैठेंगे तो माया पर ब्रह्म का दबाव होना चाहिए। बिना माया के संसार नहीं चलेगा। माया खूब आ जाए, धन खूब आ जाए, पद बहुत बड़े पद में पहुंच जाएं, बहुत कीर्ति हो जाए, यदि इस पर ब्रह्म का अनुशासन नहीं होगा, ब्रह्म का दबाव नहीं होगा, तो ये कंचन कामनी कीर्ति मनुष्य को जितना दुख देती है, एक उम्र के बाद उतना दुख गरीबी में नहीं होता, अभाव में नहीं होता। इसलिए कंचन कामनी कीर्ति प्राप्ति के पश्चात मनुष्य को साथ में ध्यान योग की साधना भी करना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति में बैठ करके यानी ब्रह्म का माया पर दबाव रहे। अगर माया का दबाव ब्रह्म पे हो जाएगा तो बाहरी सम्मान सुख तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन अंदर सब कुछ खो देंगे। राजा जनक के पास बहुत पैसा था, बड़ी समृद्धि थी, पर वो सत्संग करते रहते थे। ध्यान योग की साधना उनको सिद्ध थी, इसलिए वो निर्लिप्त रहते थे। कबीरदास जी के पास शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं थी। सुबह उठ करके वो चरखा चलाते थे, जुलाहा थे, फिर उसको कपड़ा बना करके बेचते थे, तब शाम को भोजन करते थे और आनंद में रहते थे। 120 वर्ष जीवित रहे वो। ऐसा फक्कड़ संत हमें तो नहीं मिला। इसलिए पैसे का संबंध इससे नहीं है, सुख दुख से, सुविधाओं से है।
इसलिए आप कम पैसे में भी अगर ध्यान योग की साधना सिद्ध कर लें तो आनंद में रह सकते हैं, और अधिक पैसे में भी, अधिक समृद्धि में भी ध्यान योग की साधना सिद्ध कर लें तो जनक की तरह आनंद में रह सकते हैं। नहीं तो रोते हुए पैदा हुए हैं, रोता हुआ जीवन कटेगा, और अगले जन्म में भी रोते हुए पैदा होते हैं, क्योंकि योग कहता अंतमति सोई गति। तो आइए हम लोग इस प्रकार से बैठ करके आंखें बंद कर लें और कल की तरह मन को आज़ाद कर दें। मन जहाँ जाए जाने दीजिए, मन जो सोचे सोचने दीजिए, मन जो देखे देखने दीजिए, मन जो करे करने दीजिए। मन अच्छी बात सोचे या बुरी बात सोचे, मन अच्छी बात देखे या बुरी बात देखे, मन अच्छी बात सुने या बुरी बात सुने, केवल आप उसको साक्षी भाव से देखते रहें, सुनते रहें। न अच्छी बात को चिपकाना है, न उससे चिपकना है, न बुरी बात से भागना है, न उसे भगाना है। एज इट इज देखते रहिए। अगर आप किसी विचार को एज इट इज यानी साक्षी भाव से, साक्षी दर्शन से देखते रहेंगे और बाहर की ध्वनि को बाधा नहीं मानेंगे, वो ध्वनि चाहे चिड़िया की हो, चाहे स्कूटर की हो, चाहे किचन के बर्तनों की हो, किसी चीज की आवाज हो, उसको बाधा नहीं मानेंगे। जब बाधा को बाधा नहीं मानेंगे तो वो कान सुनना बंद कर देंगे। अगर बाधा को बाधा मानेंगे तो कान सुनते रहेंगे और कभी ध्यान योग की साधना आपको सिद्ध नहीं होगी। इसी प्रकार से जब आप साक्षी भाव में जाते हैं, साक्षी दर्शन में जाते हैं तो कुछ देर में या तो आप सो जाते हैं या आप खो जाते हैं। अगर सो जाते हैं तो मस्तिष्क को आराम मिलता है, क्योंकि बैठ के साधना कर रहे हैं तो बहुत देर तक सो नहीं पाएंगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, फिर आँख खुल जाती है। आँख खुलने पर अपराध बोध नहीं करेंगे कि हाय हाय हम तो सो गए, हमारी साधना बेकार हो गई। तो साक्षी दर्शन में सोने से मस्तिष्क को आराम मिलता है। और यदि आप खो जाएं, खो जाने को कैसे समझेंगे? जब हम लोग पढ़ते थे तो पंडित जी या मुंशी, हमारे ज़माने में पंडित जी मुंशी जी होते थे, फिर मास्टर साहब होने लगे। तो मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और हमारा मन कुछ देर के लिए सुनना बंद कर दिया। फिर बगल वाले से पूछा वो कितनी लाइन आगे पढ़ाया जा चुका है। इसे खोना कहते हैं। तो अगर आप खो जाते हैं कुछ देर के लिए, 1 सेकंड को, 10 सेकंड को, 1 मिनट को, 2 मिनट को, जब लौटेंगे, इसको खोना कहते हैं, तब अपराध बोध नहीं करेंगे। जैसे सोने से मस्तिष्क को आराम मिलता है, ऐसे खोने से मन को आराम मिलता है। तो इस प्रकार जब बार बार सोएंगे, खोएंगे, तो हमारा मस्तिष्क और मन विश्रामित हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, हल्का हो जाता है, खाली हो जाता है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद एक ऐसी घटना होगी जिसको हम आगे बताएंगे कि आप जागते हुए विचार मुक्त हो जाएंगे। जैसे सोते हुए स्वप्न मुक्त हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे ही जागते हुए जब विचार मुक्त हो जाएंगे तो उसको योग में समाधि कहते हैं। जागते हुए विचार मुक्त हो जाने का नाम समाधि है। और समाधि की अवस्था में मनुष्य की जो आत्मा है वो अपने मूल, अपने स्रोत,
जिसका वो अंशी है उससे जुड़ जाता है। और जब आत्मा से जुड़ जाता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, तो हमें परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का प्रेम मिलने लगता है। ये बात जो मैं इतनी आसानी से बता रहा हूँ, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको बिना घर द्वार छोड़े हुए, बिना हमारे जैसे समाधि प्राप्त लोगों के पास आए हुए, बिना कुछ खर्च किए हुए घर बैठे आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन ये सुनने से कल्याण नहीं होगा, आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा और आप आत्म शक्ति से भर जाएंगे, परमात्मा कृपा से भर जाएंगे। फिर इसकी भी क्रमशः साधना होती है। इसलिए जितने संत महात्मा होते हैं वह आनंद लिखते हैं। उनके नाम के आगे स्वामी सत्यानंद जी, स्वामी विश्वरूपानंद जी है, वो आनंद उनके जुड़ जाता है। तो जब आपको आत्म शक्ति, जब आपका आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगेगी तो आपके जीवन में रोग घटने लगेंगे, परेशानियां घटने लगेंगी और आएंगी भी। जब भी आप समाधि में जाएंगे तो वहाँ से संदेश मिलता है। इसलिए हमारी साधना में जब आप करेंगे तो कॉपी और पेन, ये मेरी डायरी है, ये डायरी खुली हुई है, आज की तारीख लिखी है। और इस तारीख में जब हम ध्यान योग की साधना में बैठते हैं तो हम कोई संदेश आता है उसको लिख लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो न तो आपका मन रिलैक्स होगा, न आपका ब्रेन रिलैक्स होगा और न ही समाधि में पहुंच पाएंगे। अभी मैं सुबह समाधि में बैठा था तो शुरुआत में आदेश आते हैं, यादें आती हैं, जिसे लिखा है आज 2/2/21, नंबर 1 बिजली वाले को बुलाना है, प्लम्बर वाले को बुलाना है, घर में सब्जी खत्म हो गई है, सब्जी मंगानी है, आनंद ड्राइवर को फ़ोन करना है, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी को फ़ोन करना है। ऐसे ही मैंने करीबन 12 काम लिख रखे हैं। ये सवेरे जब मैं ध्यान में बैठा था तो शुरुआत में यादें आती हैं। यदि इन यादों को आप नहीं लिखेंगे तो जैसे मच्छर घूमता रहता है और आपको तंग करता रहता है, ऐसे हमारी यादें, हमारे कार्य एकदम नई विधा है। और इससे लाभ ये होता है, जैसे एक पर्ची लिखी है कि योग केंद्र में जूस खत्म हो गया है, इसे मंगाना है। अब ये मेरा मन रिलैक्स है इस समय। फिर भी अगर कोई काम याद आएगा तो मैं धीरे से आँख खोल करके, पेन मेरा खुला हुआ है, उसको लिख लेता हूँ। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जो व्यक्ति डायरी मेंटेन नहीं करता है वो कुछ दिनों के बाद विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है, क्योंकि उसके इतने सारे काम होते नहीं हैं, काम याद नहीं रहते करने को, फिर वो तनाव में चला जाता है। तो ये एक बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है। अब आंखें बंद कर लीजिए पुनः और आंखें बंद करके मन को आज़ाद कर दीजिए। पहले हम आपको ये साधना सिखाएंगे, फिर आपको मन को कैसे पहना करें उसकी साधना सिखाएंगे। कल आपको सिखाएंगे कि मन के निज दोष दर्शन को कैसे देखें। आंखें बंद कर लीजिए, मन को आज़ाद कर दीजिए। मन चाहे जहाँ जाए, चाहे जो कुछ सोचे, चाहे जो कुछ देखे, केवल साक्षी भाव से देखते रहिए। यदि आप सो जाएं, जगने के बाद अपराध बोध नहीं करेंगे, आपका मस्तिष्क रिलैक्स होने लगेगा, हल्का होने लगेगा, प्रकाश से भरने लगेगा। यदि आप खो जाते हैं, लौटने के बाद अपराध बोध नहीं करेंगे। आपका जो मन है, सॉफ्टवेयर है, हल्का हो जाएगा, खाली हो जाएगा, प्रकाश से भरने लगेगा।
बाहर की कोई भी धुन सुनाई पड़े उसको बाधा नहीं मानेंगे। प्रारंभ। यदि पूर्व संस्कार बस, अभ्यास बस आपका कोई मंत्र चलने लगे, ओम ओम, राम राम, वाहेगुरु वाहेगुरु आदि, तो उसको चलने दीजिए। न चलने में सहायता करिए और न उसे रोकिए, तो अपने आप कुछ देर में वो मंत्र आपका चला जाएगा। हमारा यहाँ उद्देश्य ब्रेन और माइंड को खाली करना है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का है, यानी समाधि का है। इस साक्षी ध्यान की साधना में, इस साक्षी ध्यान की साधना में पुनः समझें, इस साक्षी ध्यान की साधना में हमें मस्तिष्क को विश्रामित करना है, हमें ब्रेन को विश्रामित करना है, रिलैक्स करना है, हमें मन को विश्रामित करना है, मन को खाली करना है विचारों से, और आत्मा को
अपने इष्ट परमात्मा से जोड़ना है। पुनः अभ्यास करें साक्षी दर्शन का। आपस में हाथों को रगड़ें, ये पलकों का सेक करें। हम लोगों ने लगभग 5 मिनट यानी 300 सेकंड, लगभग 300 सेकंड की साक्षी दर्शन की साधना की। जितना आप ब्रेन और अपने माइंड को रिलैक्स करना सीख लेंगे, खाली करना सीख लेंगे, उतनी जल्दी समाधि यानी आत्मा परमात्मा से जुड़ने का मैनेजमेंट कर सकेंगे। अगर आप 5 मिनट के बाद आपका किसी कारण से काम लग गया या जी उठता है तो काम करके फिर बैठिए 5 मिनट। ऐसे दिन में अगर आप 5-6 बार बैठ लें 30 मिनट, या एक ही किस्त में आप 30 मिनट बैठ लें, साधना के सिद्धि के बाद 30 मिनट बैठ लेते हैं, 20 मिनट बैठ लेते हैं, इससे आपको बहुत आनंद मिलेगा। इस समाधि की अवस्था में ही केवल हमारा आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। अन्य अवस्था में हमारा मन धीरे धीरे परमात्मा की जगह परमात्मा के विपरीत शैतान से जुड़ जाता है, नेगेटिविटी से जुड़ जाता है, बाहरी व्यवस्थाओं से जुड़ने लगता है, और बाहरी व्यवस्थाएं एक सीमा के बाद दुख देने लगती हैं। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुना है मैंने, अखबार में पढ़ा भी है, टीवी में भी देखा है कि कोई व्यक्ति यदि धोखे से पाकिस्तान की सीमा में चला जाता है तो प्रायः उसको जेल में डाल देते हैं और बरसों बरसों जेल में पड़ा रहता है, और न जाने कितने तो वापस ही नहीं आए, और वहाँ की जेल की तमाम दुख इसकी कल्पना नहीं कर सकते, और वो ऐसे बेचारे बरसों के बाद मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। प्रायः हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान का व्यक्ति हिंदुस्तान में आ जाता है तो सामान्य इंक्वायरी करके कहीं जासूसी तो नहीं कर रहा था, और वो खुशी खुशी वापस कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ने का अभ्यास नहीं करेगी तो बाहरी जगत की उपलब्धियां तो बहुत होंगी, समृद्धि बढ़ जाएगी, नाम बढ़ जाएगा, एमएलए एमपी भी हो जाएंगे, लेकिन वासना की चूक होते ही, कामनाओं की चूक होते ही
जाने अनजाने न जाने ऐसे कृत्य हो जाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हो जाते हैं या जेलों में सड़ने लगते हैं। इसलिए ध्यान योग की साधना ये बड़ी सरल है। हमको इस साधना को सुबह शाम या सुबह रात सोने से पहले शुरुआत में 5, 10, 15 मिनट, फिर आधा घंटे की साधना अगर आप करने लगेंगे तो अभाव में भी कबीर दास जी की तरह सुखी हो जाएंगे, भराव में भी राजा जनक की तरह आनंद अवस्था में रहेंगे। ये संसार जो भवसागर है ये सुख सागर में बदलने लगेगा। भगवान ने पृथ्वी को, किसी जीव को बेकार नहीं बनाया। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है और मनुष्य की भी अपनी उपयोगिता है, लेकिन सही साधना के अभाव में हम लोग दुख सागर को में चले जाते हैं। तो आइए अब हम लोग अगला कदम उठाएंगे। अगला कदम है हम अपने मन को पैना कैसा करें, अपने ब्रेन को शार्प कैसे करें, अपने ब्रेन की मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं, अपने मन को कैसे प्रति उत्पन्न बुद्धि वाला बनाएं। इसके लिए आपको समाज में तमाम प्रकार की साधनाएं प्रचलित हैं। ऐसे तो प्राचीन काल के ग्रंथों में एक पादस्थ ध्यान है, एक रूपस्थ ध्यान है, एक रूपातीत ध्यान है, एक पिंडस्थ ध्यान है। ऐसे तो संसार में जितने हजारों प्रकार के ध्यान हो सकते हैं, लेकिन 4 प्रकार के ध्यान मुझे मिले। ये 5वां ध्यान जो डेवलपमेंट किया है इसका नाम है साक्षी ध्यान। तो पहला है आपका पादस्थ ध्यान, इसकी चर्चा करेंगे 5वें दिन, 6वें दिन। छोटे बच्चों के लिए पादस्थ ध्यान बहुत श्रेष्ठ है और जो लोग ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए रूपस्थ ध्यान बहुत अच्छा है। जो लोग नाम पर श्रद्धा रखते हैं उनको रूपातीत ध्यान बहुत अच्छा होता है। और जो लोग कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करते हैं उनके लिए पिंडस्थ ध्यान बहुत श्रेष्ठ होता है। कल मेरे पास एक फ़ोन आया कि मैं गाड़ी चला रहा था, किसी परिवार के कार से गया था, तो उसने कहा मुझे आपका 5 मिनट चाहिए। मैंने कहा बेटा मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ और 5 मिनट तो बहुत होते हैं। तो फिर भी मैंने गाड़ी रोक के मैंने कहा तुम अपनी बात 1 मिनट में कहो। उसने कहा कि मैं आपके गीता नगर के बगल में जो शारदा नगर कानपुर है वहाँ रहता हूँ और मैं साधना करता हूँ, मेरी कुंडलिनी जाग गई है। और उसने वो प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता मेरी कुंडलिनी जागी कि नहीं जागी है, पर गुरु कृपा से, पुरुषार्थ कृपा से, ध्यान साधना की नियमितता की कृपा से मैं प्रायः आनंद में ही रहता हूँ। विपरीत से भी परिस्थितियों को मैं कुछ तुरंत या कुछ क्षणों में सकारात्मक रूप में बदल लेता हूँ। तो मैंने उसकी बात सुनने के बाद समझ में आया कि वह अनुभवी गुरु के अभाव में उसने साधना की है। उसको मेरे जैसे अनुभवी के पास आना चाहिए। पहले उसको बस्ती क्रिया से पेट साफ करना चाहिए जिससे गैस न बने, क्योंकि गैस प्रायः चढ़ जाती है कुंडलिनी साधना में।
उसे पहले नेति क्रिया करनी चाहिए जिससे कफ विकार न हो, ब्रेन में न फंसे। उसे कुंजर क्रिया करना चाहिए, तो वात पित्त कफ शांत करना चाहिए। फिर नौली क्रिया सिद्ध करके पाचन ठीक करना चाहिए। फिर उसको कपाल शोधन करना चाहिए। फिर साथ में उसको सामान्य त्राटक क्रिया करना चाहिए। 3-4 महीने में संक्षालन करना चाहिए। ये 7 क्रियाएं कुंडलिनी जागरण वालों को पहले 7 क्रियाएं सिद्ध करनी पड़ती हैं, अन्यथा विकार फंस जाते हैं नाड़ियों में। मैं इसलिए संदेश दे रहा हूं कि आजकल योग के प्रति एक पागलपन भी शुरू हो गया है। बिना शोधन के यदि आप उच्च कोटि की डाइट साधना करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इस साक्षी दर्शन में बहुत अच्छा है, फिर भी 20 मिनट बैठने में अगर आपको गैस बनती है तो उसका भी उपाय बताऊंगा मैं। इसलिए मैंने कही कि साधना अगर आप गलत ढंग से साधना करेंगे तो 24 जी गए थे 26 बनने डुब्बे बन जाएंगे। लेकिन इस साक्षी दर्शन बहुत सरल है, बड़ा व्यवहारिक है। इसलिए हम तमाम प्रकार की साधनाएं हैं, विपश्यना साधना है, प्रेक्षा साधना है, भावातीत ध्यान साधना है, ऐसे ही तमाम प्रकार की साधनाएं समाज में प्रचलित हैं। उन सब का सम्मान है, मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन शोधन के बिना प्रायः सबको उचित सिद्धि नहीं मिलती, उचित नतीजा नहीं मिलता। इनकी भी चर्चा करेंगे हम। तो लेकिन इस साक्षी दर्शन में यदि आप नहीं भी ये क्रियाएं करते हैं तो कोई नुकसान की संभावना नहीं है, नतीजा आपको मिलेगा ही। तो आइए हम मन को शार्प कैसे करें। अगर आप सोते हुए बच्चे को देखें, जब गहरी नींद में सोता है तो उसका पेट बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है। आप किसी जानवर को सोते हुए देखिए, बिल्ली को, कुत्ता को, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो गहरा सो रहा होता है, उसका भी पेट आगे पीछे होता है। यदि आप अपने बाएं हाथ को अपने नाभि के ऊपर ऐसे कर बना करके ऐसे रख लें और कुछ देर तक पेट के प्रति जागरूक रहें, अलर्ट रहें, लगाए रखने का सहज प्रयास करें, तो कुछ देर में पेट आपका आगे पीछे होने लगेगा। यहाँ पर योगियों ने भैरव गुफा बताई है और ऐसे मैंने हाथ रख लिया, देखो दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये ऐसे मैंने हाथ रख लिया और कुछ देर तक मैं अपने नाभि के प्रति, मैं अपने पेट के प्रति जागरूक रहूँगा, अलर्ट रहूँगा। अगर मन भाग भी जाए तो अपराध बोध नहीं करेंगे, फिर पुनः लौटा लेंगे। अब आप ध्यान देखिए, कुछ देर में मेरा पेट आगे पीछे होने लगेगा। गहरा श्वास लेंगे तो पेट बाहर आएगा, गहरा श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। शुरू में, प्रारंभ में अगर पेट का आगे पीछे होना नहीं पकड़ में आता है तो थोड़ा प्रयास भी कर सकते हैं। प्रयास के द्वारा भी पेट बाहर करें और अंदर करें।
इसको जूम कर लो ना ना हैं? कट जाने दो उसे। अब कट रहा है। इनको हटा दें, हटा दो। अब देखो ध्यान से, आ रहा है। आ रहा है ना? ध्यान से देखिए सभी लोग जो मेरे सामने बैठे हैं या ऑनलाइन अभ्यास कर रहे हैं। बस आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का सेक करें। साफ आ रहा है ना? तो ये जो बहुत छोटी सी क्रिया है, कुछ लोग नासिका द्वार पर ध्यान लगवाते हैं, अलर्ट कराते हैं। कुछ लोग श्वास के जाने आने में लगाते हैं। सब बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा यदि नाभि के आगे पीछे होने के प्रति आप अलर्ट होने का अभ्यास करें, साथ में मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा। यदि उस मंत्र को साथ में जोड़े तो बहुत जल्दी आपका मन पैना हो, उसकी धार पैनी हो जाएगी। जैसे हम कुल्हाड़ी की धार पैना करवाते हैं, जैसे हम चाकू की धार पैनी करवाते हैं। अगर चाकू की धार पैनी नहीं होगी तो सब्जी काटना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम कुल्हाड़ी की धार नहीं पतली करेंगे तो वृक्ष नहीं काट पाएंगे, लकड़ी नहीं काट पाएंगे। यदि हम फड़ुए की धार पतली नहीं कराएंगे तो मट्टी नहीं खोद पाएंगे। ऐसे ही अगर आप इस नाभि के आगे पीछे होने के प्रति 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या दिन में 2-3 बार इसका अभ्यास करेंगे तो कुछ दिनों में आपका मन, आपका ब्रेन बहुत ही धारयुक्त हो जाएगा, पैना हो जाएगा। इसके साथ में जो एक हंसा मंत्र होता है, जब पेट बाहर आए तो सो, फिर जूम करो, फिर अंदर जाए हम, हम, सो, हम, सो, हम। आपस में हाथों को रगड़े। प्रारंभ में आप आवाज के साथ कर सकते हैं, पर कुछ दिनों के बाद इसको होठों से कर सकते हैं, आवाज नहीं आती। कुछ दिनों के बाद केवल आप मन में कहेंगे पेट बाहर तो सो, पेट अंदर तो हम। इससे भंवर गुफा बहुत जागृत हो जाती है। ये संस्कृत का शब्द है, क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य क्या हो गया है कि जब हम कोई बात संस्कृत में बोल देते हैं तो बड़ा बात का बतंगड़ कुछ लोग खड़ा कर देते हैं। पहले संस्कृत भाषा होती थी,
तो संस्कृत भाषा में बात की जाती थी। सोहम माने होता है सह धन अहम, सह माने होता है जीवात्मा, सह माने होता है परमात्मा और अहम माने होता है जीवात्मा। इस साधना से जहाँ हमारा मन शार्प होता है, एकाग्र होता है, जहाँ हमारा मस्तिष्क शार्प होता है, एकाग्र होता है, वहीं पर हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है। परमात्मा एक मैनेजमेंट है जो हमको सही दिशा बताता है, गुमराह नहीं करता। अन्यथा अन्य स्थितियों में हम समाज में जो शैतान लोग हैं उनसे जुड़ जाते हैं, ड्रग्स से जुड़ जाएंगे, शराब से जुड़ जाएंगे, स्मगलिंग से जुड़ जाएंगे, बाह्य जगत की विकास के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े धर्म के विपरीत उसमें जुड़ जाते हैं। और समाज की विडंबना भी ऐसी है कि उनको सम्मान मिलने लगता है तो बेचारा जो आदमी धर्म के मार्ग में चलना चाहे तो सोचता है भाई अरे ये सब बेकार है। मैं तो पिछले 50-51 साल से इस कानपुर में होश में जी रहा हूँ और होश में जीने और धर्म के मार्ग पे से कभी च्युत नहीं हुआ, कभी विचार भी नहीं आया। और मैंने देखा कि इस शहर में न जाने कितने लोग सड़क से आसमान में पहुंच गए, योग साधना नहीं की, धर्म के मार्ग पे नहीं चले, आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, 24 घंटे में 1 घंटा प्राप्त योग्यता का वितरण नहीं किया, ईमानदारी से 1 घंटे तन को, योगासन प्राणायाम को, षटकर्मों को, 1 घंटा जप ध्यान मेडिटेशन को नहीं दिया तो बाह्य जगत तो बहुत बढ़ गया। लेकिन कोई कैंसर से मर रहा है, कोई डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, कोई ब्लड प्रेशर से परेशान है, उनके अपनों के दुश्मन हो गए हैं। लेकिन अंधेरा इतना भयंकर है कि धन के बल से लाइट खोल करके उसको प्रकाश युक्त मान लेते हैं। इसलिए जब आप सोहम की साधना साथ में करते हैं तो जीवात्मा बहुत जल्दी परमात्मा से जुड़ जाती है। केवल सत्संग करने से, अच्छी पुस्तक पढ़ने से, टीवी में अच्छे प्रोग्राम देखने से आप सूचनाओं के तो भर लेंगे पर साधना सिद्ध नहीं होती है। इसलिए आज हम लोगों ने 2 प्रकार की साधनाएं सीखी। पहली साधना हमने सीखी कि पिछली कल के दिन की हाउ टू रिलैक्स अंडर टेंशन ब्रेन एंड माइंड। और दूसरी हमने साधना सीखी कि नाभि के आगे पीछे होने के प्रति अलर्ट होकर के किस प्रकार से अपने ब्रेन को और माइंड को पहना करें, धारयुक्त करें। और साथ में अगर आपने नाभि के स्पंदन के साथ सोहम जोड़ दिया, सोहम माने साधन अहम, सह माने परमात्मा, अहम माने आत्मा जीवात्मा। अगर जीवात्मा परमात्मा से जुड़ी रहेगी, जुड़ जाएगी तो हमको ईश्वरीय ज्ञान, हमको स्वास्थ्य, शांति एवं धर्म के तरीकों से समृद्धि का मार्ग और परमात्मा और परमार्थ चिंतन चलने लगता है। ये हम लोगों ने साधना करी। आज हम लोग जो लोग मेरे इसको सुन रहे हैं या सुनेंगे वो लोग 5 मिनट 10 मिनट साक्षी दर्शन के लिए समय निकालें और 5-10 मिनट नाभि के स्पंदन के प्रति लगाएं। सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधना के बिना, ध्यान साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं।
सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधना, ध्यान साधना, समाधि साधना, साक्षी दर्शन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो समय सीमाओं से बंधे हुए हैं। कल हम लोग अभ्यास करेंगे इसको, और पैना कैसे करें और रिलैक्स कैसे हों, और साथ में निज दोष दर्शन की साधना। एक बार जब मैं साधु वेश में प्रवास में था तो मुझे जहाँ जहाँ से संत अच्छे सुनाई पड़ते थे वहाँ मैं समय निकाल कर जाता था, उनके पास कुछ दिन रहता था। तो मुझे मालूम पड़ा कि अमुक शहर में अमुक एक संत हैं, उनके पास मैं गया तो वो तो नहीं मिल पाए, कहीं प्रवास में थे। पहले आजकल की तरह मोबाइल नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो पर उनके यहाँ से मैं किताब ले आया। उनका नाम था संत का प्रभु आश्रित जी महाराज। उनकी पुस्तक में मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि अगर आप साधना में निज दोष दर्शन की साधना नहीं करेंगे तो साधना सिद्ध नहीं होती है, एक साधना का अहंकार हो जाता है। तो कल हम तीसरे दिन इस साधना को जोड़ेंगे। कल हम लोग 10 मिनट साक्षी दर्शन का अभ्यास करेंगे, 10 मिनट नाभि दर्शन का अभ्यास करेंगे और निज दोष दर्शन पर बहुत सकारात्मक चर्चा करेंगे। और फिर चौथे दिन निज दोष दर्शन को हम कैसे पॉजिटिव करें, कैसे इसको काटें। हरिओम। हम लोग 3 बार ओम ध्वनि कर लें, श्वास को भरें। ओम। पुनः श्वास भरें। आपस में हाथों को रगड़ें और पूरे विश्वास के साथ हम लोग कल अगले साधना करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।